हेलो दोस्तों। सितंबर महीने के जो 2022 में सितंबर महीने के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर हम लेकर आए हैं। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में जितने भी परीक्षाएं हैं इन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें ऐसे करंट अफेयर हैं जो 1-2 साल तक या 3 साल तक पूछे जाते हैं। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा जो है पुराने करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, जबकि ये अभी नए नए पूरे सितंबर महीने के लगभग 10-15 दिन के जो करंट अफेयर हैं वो हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरा देखिए और इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। हर वर्ष 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक महान प्रोफेसर और दार्शनिक थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। तो यहाँ विकल्प हम लगा देंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसमें विकल्प है पहला सही है, इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा है लिज ट्रस यूनाइटेड किंगडम की कौन से नंबर की पीएम हैं? पीएम का यहाँ अर्थ है प्रधानमंत्री से। तो यहाँ जो मैंने बोला है ये जो है महिला के लिए बोला गया है कि कौन सी महिला जो है प्रधानमंत्री हैं, तो महिला के लिए लिखा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें जो है तीसरे नंबर की हैं। तो लिज ट्रस जो है यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला पीएम बनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुई और 2+2 वार्ता बहुत अहम है। और यह वार्ता जो है जापान और भारत के बीच हुई और इसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं और जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें भाग लिए। ऐसी वार्ता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस से भी हो चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। देश का पहला बायो विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है? यहाँ बायो विलेज से तात्पर्य ये है कि पूरा ऑर्गेनिक खादों का उपयोग किया जाएगा और किया जा रहा है और उसी से जो है पूरा बायो तरीके से जो है खेती किया जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये है मेघालय। तो यहाँ मेघालय जो है इसका विकल्प सही है। आगे देखेंगे। किस देश ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? कृत्रिम भ्रूण, भ्रूणवा अवस्था होती है जिससे जो है कोई बड़ा जीव बनता है, तो भ्रूण प्रारंभिक अवस्था है। तो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से बनाया इसे इजराइल ने। इजराइल जॉर्डन का पड़ोसी देश है और यहूदी देश है। आगे देखेंगे। नासा के आर्टेमिस मिशन को कहाँ भेजा जाना है? तो ये मिशन किसका है? नासा का है। आर्टेमिस मिशन है, कहाँ भेजा जाना है? अभी 2 बार इसको जो है हाइड्रोजन फ्यूल रिसाव के कारण इसको रोक दिया गया था, तो ये बहुत चर्चा में रहा है। इसे कहाँ भेजा जाना है? तो इसे चंद्रमा पर भेजा जाना है और ये जो आगामी मानव मिशन के लिए एक उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। आगामी समय में जो नासा है मनुष्य को भेजेगा और इसी के लिए प्रारंभिक अपना प्रयोग कर रहा है। आगे देखेंगे। G20 समिट 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है नुसा दुआ बाली। नुसा दुआ स्थान है बाली। आपको बता दें कि बाली जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। आगे देखेंगे। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में देशद्रोह सबसे अधिक मामले किस राज्य में हैं? यानी देशद्रोह के मामले किस राज्य में सर्वाधिक हैं रिपोर्ट के अनुसार? ये है असम। आगे देखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा की खपत जिस तरफ देखो हर तरफ है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें है विकल्प पहला 10 अगस्त।
विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है भारत। अभी हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा? तो इसमें पहला क्वेश्चन है 14,500 स्कूलों को। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है, जिसे विमान वाहक पोत के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है INS विक्रांत। भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो अपने आप स्वदेशी रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अमेरिका के पास है 11, और जो अन्य कुछ देश हैं उनके पास 2 या 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना जो हमारा पड़ोसी है वहाँ भी 2 एयरक्राफ्ट हैं, और तीसरा बन रहा है हमारे भारत में भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे होते हैं जो पानी में होते हैं और उस पर जो है एयर वायुयान वगैरह उतरने के लिए, हेलीकॉप्टर या जो है उतरने के लिए उस पर पूरा एयरपोर्ट जैसा बना होता है, और आधुनिक मिसाइलें लगी होती हैं और आधुनिक जासूसी उपकरण वगैरह भी लगे होते हैं। इस तरह से जो है नेवी के दृश्य से और जल सेना के दृश्य से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। आगे देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस किस पार्टी से हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कंजर्वेटिव। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 61वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये दिल्ली में होगा। मेटियोसैट 3rd जनरेशन 1 अर्थात MTG-1 क्या है? ये सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट वह होता है, इसको कृत्रिम उपग्रह भी कहा जाता है, जिसे लॉन्च किया जाता है मानव द्वारा। संचार, कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन और सैन्य व्यवस्था आदि कार्यों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया है? गगन स्ट्राइक भारतीय सेना, आर्मी और वायुसेना दोनों ने मिलकर किया है। तो ये है पंजाब। प्रथम शिक्षक दिवस किस वर्ष मनाया गया, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो इसमें है 1962, तीसरा है। खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डार्क स्काई की स्थापना कहाँ की जाएगी? डार्क स्काई ये है लेह लद्दाख में। डार्क स्काई से तात्पर्य ये है वहाँ दूरबीनें लगाई जाएंगी, जो कि वहाँ बहुत मौसम साफ़ रहता है और सुनसान आकाश रात के समय बहुत बढ़िया तरीके से आकाश में देख करके और विभिन्न वैज्ञानिक खगोलीय जानकारी को एकत्रित किया जा सकता है। इसलिए लद्दाख में इसे लगाया जा रहा है, और वो पृथ्वी का ऊंचे स्थान भी हैं, वहाँ अच्छे तरीक़े से साफ़ रहेगा मौसम, और इस तरह से खगोलीय घटनाओं के बारे में बढ़िया से जानकारी मिल सकती है। लगाया जाएगा ये डार्क स्काई लद्दाख में। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलरेटर तकनीक का परीक्षण किसने किया है? इसे शॉर्टकट में IAD भी कहा जाता है। ये ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पृथ्वी से लॉन्च किए गए रोवर वगैरह को अगर किसी दूसरे ग्रह पर उतारना है तो उसके लिए धीरे धीरे उसकी गति को
कम करके उसे आसानी से वहाँ के सतह पर उतारने में मदद मिलेगी। IAD जैसे शुक्र, मंगल, चंद्रमा आदि ग्रहों पर मानव मिशनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया है इसरो ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। IAD टेक्नोलॉजी या आप तकनीक कह सकते हैं। सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 भारत ने किसे हराकर जीता है, जिसका आयोजन मालदीव में किया गया था। मेजबान देश मालदीव था और इसका जो है भारत ने जीता है। और फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता और किसे हराया है, तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें नेपाल को हराया है भारत ने। आगे देखेंगे 23-24 जून 2022 को 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया, तो 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल रूप से चाइना ने किया, चीन ने। IAD टेक्नोलॉजी का विकास और डिजाइन किसने किया है, अभी वहाँ मैंने बताया था कि इसका परीक्षण किसने किया है, यहाँ विकास और डिजाइन की बात है तो इसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IAEA द्वारा जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर का दौरा किया गया है, या किस देश में स्थित है। परमाणु रिएक्टर द्वारा जो होता है इससे समस्थानिकों का निर्माण किया जाता है और परमाणु रिएक्टर की मदद से बिजली भी बड़े मात्रा में प्राप्त किया जाता है। IAEA 1957 में स्थापित एक वैश्विक संगठन है जो परमाणु से संबंधित गतिविधियों के विषय में जानकारी रखती है। तो जापोरेजिया परमाणु रिएक्टर जो है ये यूक्रेन में है। लिज ट्रस किसे हराकर ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, तो ऋषि सुनक। ऋषि सुनक बहुत ही बढ़त बनाए हुए थे लेकिन अंत में लिज ट्रस ने उन्हें हरा दिया और लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन नागरिक हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हराया है। आगे देखेंगे दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन, जिसे नोजल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, नाक द्वारा लिया जाता है, का निर्माण किसने किया है। ऐसी वैक्सीन है जिसको नाक द्वारा लिया जाता है, तो इसका निर्माण किया है इसमें भारत बायोटेक, जो कि कोवैक्सीन का भी निर्माण किया था। और भारत बायोटेक जो है आंध्र प्रदेश हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ज्वार के तने से शहद निकालने का विकल्प किसने खोजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ए। सितंबर 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर समझौता हुआ है, तो अभी हाल ही में शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो अभी हाल ही में भारत आई थी तो ये समझौता हुआ था। तो यह कुशियारा नदी को लेकर के समझौता हुआ था, जो कि बहुत अहम समझौता है। तो कुशियारा नदी इसमें विकल्प सही है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।